बड़े ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाक़या है। हज़रत अबू बुर्दा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ए बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाक़या खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा, गलत काम हो गए। अब उसको फिर शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया, 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादिम, कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते 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 एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहाँ 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी गिर कर सो। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। एक एक करके 12 रोटियां लेकर आया था, उसको पता था यहाँ 12 मिस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में आकर लेटा था, उसको भी वो मिस्कीन समझा और उसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि ये तो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से उस मिस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? उसने कहा मैंने तो सबको एक एक रोटी दी, किसी को 2 नहीं दी। कहा तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। बहरहाल वो नाराज हो गया कि ठीक है, फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियानती कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली है। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी उसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए। यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए, मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ ईसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा बेटा, रोटी वाले को याद रखना। नाज़रीन, ये वाक़या वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं यार मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूँ। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोबतें अच्छी करनी होगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना, वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करें।